दोस्तों, तारीख आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका ने मिलाया पीएम मोदी से हाथ, भारत में 48 अरब डॉलर निवेश करने का किया ऐलान। इससे भारत में लगभग 38 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट करके इस निवेश के बारे में जानकारी दी और कहा इससे यूथ के लिए मौके खुलेंगे। वहीं इमरजेंसी की बरसी पर बोले पीएम मोदी, कहा हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति समर्पित भारत बनाएंगे। अब शादी में कितने भी सिलेंडर ले सकेंगे, सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर पाबंदी हटाई। इसके बाद अब रेस्टोरेंट, होटल संचालकों और शादी समारोह में जरूरत के मुताबिक सिलेंडर मिलेंगे। अब कमर्शियल सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं होगी। हालांकि नए घरेलू कनेक्शन पर अब भी रोक बरकरार है। भारत में पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1 जुलाई से देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में किया बदलाव। अब नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने के लिए 1000 रुपए ज्यादा देने होंगे। 36 पन्नों के नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए हो गई। तत्काल की फीस जो पहले 3500 रुपए थी, अब 5000 रुपए कर दी गई है। खोने या डैमेज होने पर 8500 रुपए तक फीस लगेगी। सरकार ने कुछ लोगों को राहत भी दी है। 8 साल तक के बच्चों और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को नए पासपोर्ट के फीस में 10% की छूट मिलेगी। वेनेजुएला में 40 सेकंड में 2 ताकतवर भूकंप से मची तबाही, कई शहर हुए तबाह। 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका। 7.2 और 7.5 तीव्रता के झटकों से इमारतें गिरी। इमारतों में दबे लोग, घायलों का इलाज सड़क पर। अंधेरे में लोगों को खोजते रहे राहत कर्मी। पूरे देश में इमरजेंसी घोषित। देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगी और इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बोला हमला। कहा सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां शिक्षा मंत्री उन छात्रों को आतंकवादी कह रही हैं जो सिर्फ अपने अधिकार, निष्पक्ष परीक्षा और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी की दिक्कतों के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत बढ़ गई। कंपनियों पर बढ़े इसी आर्थिक बोझ का सीधा असर अब आम यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए शुरू किया पर्यटक वीजा। नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का ऐलान। खामने के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे पीएम मोदी। दरअसल मोदी का 6 से 11 जुलाई के बीच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में तारीखों के टकराव के कारण सीएम मोदी का ईरान जाना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वरिष्ठ नेता या मंत्री को भेजा जा सकता है। यूपी में बीजेपी की नई टीम का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज और पूजा पाल बने उपाध्यक्ष। वेस्ट यूपी से पूर्व मंत्री सुरेश राणा को बड़ी जिम्मेदारी। केतन की हत्या के पहले सिया चेतन कैफे में मिले थे, यही मर्डर का प्लान बनाया। सिया बोली शादी से इनकार किया था, केतन नहीं माना। सिया की जबरन करा रहे थे शादी। सरकार ने कहा पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं। कांग्रेस ने पूछा फिर सबूत क्या है, हम भारतीय हैं, सरकार इसका जवाब दे। कोलकाता गोदाम हादसे में मौतों का आंकड़ा 11 पहुंचा। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए सेना का ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार लगाया गया। एनसीईआरटी के सिलेबस में 1975, 1977 इमरजेंसी सेक्शन शामिल। पहली बार कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़ाया जाएगा। इलेक्शन चैप्टर में चुनाव आयोग की भी तारीफ। सिंधी समाज बोला चंपत राय को दी थी 200 किलो चांदी, राम मंदिर में लगनी थी सिलाई, रसीद अब तक नहीं मिली। इसके अलावा एक महिला ने काक भुसुंडी की चांदी की मूर्ति दान करने की रसीद नहीं देने के आरोप लगाए। दोनों ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हाथ में दान की चांदी सौंपी थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी को बताया फर्जी। सीबीआई ईडी जांच की मांग। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी केस में बोले यूपी सरकार बताए कि किस कानून को किस धारा में ये एसआईटी बनाई गई है। कानूनन बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बनती। जयपुर में 2 करोड़ का रोबोट करा रहा एक्सरसाइज, मरीज के मूवमेंट पर बारीकी से रख रहा नजर। एसएमएस हॉस्पिटल में शुरुआत। सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप भी कहलाएंगे सेलिब्रिटी। सेबी ने बनाया नया ड्राफ्ट। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर लगी रोक, देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर सकेगी। दरअसल दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी।
कार्तिकेय बोले राहुल गांधी ने खेद जताया, याचिका निरस्त करे। राहुल बोले थे पनामा पेपर मामले में कंफ्यूजन में लिया नाम, मानहानि केस में फैसला सुरक्षित। कोलकाता में बारिश से सड़क डूबी, जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से पेड़ गिरने, टेंट सेट उड़ने का खतरा। गोवा में टूरिस्ट समुद्र में बहा। पंजाब सीएम ने शराब वाला वीडियो नकारा, सीएम मान बोले गले पर निशान बनाना भूल गए, मास्क लगाकर कन्नाडा के होटल में शूटिंग की। चुनाव से पहले मुझे फंसाने की कोशिश। मोहाली में पुरुषों के पब्लिक टॉयलेट महिलाएं नहीं करेंगी साफ, नगर निगम में तैयार किया प्रस्ताव। आरडब्ल्यूए को पार्क सौंपने के नियम भी होंगे सरल। हरियाणा में सोलर लगवाना हुआ आसान, 3 साल की बिल हिस्ट्री जरूरी नहीं। 2027 तक 2.22 लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप प्लांट। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर दान विवाद को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा इस याचिका का उल्लेख 29 जून को करें। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गौरव गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल। कहा क्या भारत का पासपोर्ट किसी अन्य विदेशी देश के नागरिकों को जारी किया जाता है? अगर नहीं तो फिर ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? आप संसद ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को दिए। संजय सिंह ने 12 मिनट में एसआईटी अध्यक्ष को 13 सबूत सौंपे। बोले 8 करोड़ में खरीदी गई 4 करोड़ की जमीन। अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर महा घोटाला हुआ। पूछा अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी समेत बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने किया ट्वीट। इमरजेंसी को बताया काला इतिहास। छत्तीसगढ़ में 28 नालों का प्लान, फाइलों में अटका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। मेयर बोली सर्वे के बाद तैयार होगी रिपोर्ट। लोग बोले अधिकारी पैसे खा जाते हैं और काम को फाइलों में अटका देते हैं। पूरे देश में इससे ही बसर मची पड़ी है। विपक्षी नेताओं पर भड़के रामायण के लक्ष्मण, सुनील लहरी इटली से तुलना कर बोले प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं, शर्म की बात, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी नहीं, बीजेपी का कार्ड है नागरिकता का सबूत। रोहिणी आचार्य ने सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा अगर आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं तो क्या बीजेपी का कार्ड वैध प्रमाण होगा? वीडियो विवाद में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सीएम भगवंत मान का मांगा इस्तीफा। बोले फर्जी रिपोर्ट से सच्चाई छिपाई, अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर आप छोड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से 8 लाख करोड़ की फंडिंग मांगी। बोले ईरान जंग पर हुए खर्चों की भरपाई के लिए जरूरी, संसद इसके खिलाफ। वेनेजुएला में भूकंप से ऑयल रिफाइनरी में लीकेज, तेल वितरण केंद्रों में कामकाज रुका। एयरपोर्ट और मेट्रो सर्विसेज भी बंद। दिल्ली की सड़कों का होगा कायाकल्प। रेखा गुप्ता सरकार ने 657.99 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। राजधानी में पहली बार जोनवार कंपोजिट टेंडर प्रणाली लागू होगी। सड़क सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी होगा ध्यान। धूल नियंत्रण के लिए CQM के मानकों का कड़ा पालन होगा। धीरपुर में बनेगा अंबेडकर विश्वविद्यालय का नया कैंपस। 1668 करोड़ की परियोजनाओं को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। 840 सीटों का हॉस्टल, 2500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनेगा। रायपुर की 10वीं क्लास की महिमा बनाएगी सैटेलाइट। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन शक्ति सेट के लिए सिलेक्ट 108 देशों के स्टूडेंट शामिल होंगे, बोली प्राउड मोमेंट। यूपी में नदी में मगरमच्छ से भिड़ा युवक, वीडियो पेड़ का मांस खा गया लेकिन हिम्मत नहीं हारा, दोस्तों ने हथौड़ा मारकर भगाया। ट्रंप बोले ईरान का स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के सबूत नहीं, हर तरफ मिसाइलें चल रही थी, जिम्मेदार का पता लगाना मुश्किल। 175 जाने गई थी। राम मंदिर चोरी में चंपत राय के इस्तीफे की खबर गलत, गोपाल राव ने किया खंडन। कहा सब अफवाह, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। पुणे मंगेतर मर्डर केस में हुआ नया खुलासा। मंगेतर को पहाड़ी के किनारे बैठा देखा, सिया को तभी गिराने का आइडिया आया, इससे बच जाता तो रोड एक्सीडेंट का प्लान भी तैयार था। कुरान के कानून से चले भारत, एनसीपी विधायक सना अली का पाक प्रेम। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बोले बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट से नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत, सीएम को अल्टीमेटम, एक्शन नहीं तो विधानसभा का घेराव करेंगे। एनसीईआरटी के समर्थन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ में बोले एनसीईआरटी ने सही किया है क्योंकि ऐसे काले कारनामे के बारे में देश की अगली पीढ़ी को जानना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा न हो। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस फैसला का समर्थन किया, यूथ को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
भरत एनकाउंटर के 8 दिन बाद सम्राट बोले दोषी को सजा होगी। रिटायर्ड जज से भरत की मां बोली हत्यारों को फांसी हो, प्रशासन गुंडा है, एसडीएम को भी फंदे से लटकाओ। यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी की नई टीम का हुआ ऐलान। आधिकारिक लिस्ट में 8 महामंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 19 उपाध्यक्षों को किया नियुक्त। काफिर का खून तुम्हारे लिए हलाल, आतंकियों ने पोस्ट की फोटो। ज्ञानवापी का सर्वे आदेश देने वाले जज को मिली धमकी। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की। एमपी के कर्मचारियों को 300 ईएल का मिलेगा पैसा। रिटायरमेंट से पहले खुद कैलकुलेट कर सकेंगे रकम, सरकार ने बताया कैलकुलेशन फॉर्मूला। एयर इंडिया विमान पाक एयर स्पेस में जाने पर डीजीसीए सख्त। अमृतसर एटीसी और क्रू के खिलाफ कार्रवाई, समय पर जानकारी न देने पर हटाया गया। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश, यूपी का सोहेल गिरफ्तार। कर्नाटक में पेंटर बनकर छिपा था। एटीएस का दावा पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में था। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले डोटासरा पर किरोड़ी के आरोप सरासर झूठे। बीजेपी राज में किरोड़ी के आरोप हवा में उड़ चुके, खुद पर आरोप लगे तो तिलमिला गए। हिमाचल के राजस्व मंत्री भंडारी की नियुक्ति पर भड़के जगत नेगी बोले बीजेपी की बी टीम अब कांग्रेस की ए टीम, कांग्रेस की गुटबाजी फिर हुई उजागर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 विमान आमने सामने आए, टक्कर होते बची 200 मीटर दूरी रह गई थी। एयर इंडिया फ्लाइट ने लिया था रोंग टर्न। यूपी की 4 विभूतियों को मिला पद्मश्री सम्मान। सीएम योगी बोले इनकी साधना ने बढ़ाया राज्य का मान, प्रदेश के लिए गौरव के पल। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को दूसरा एक्सटेंशन, 1 साल तक बढ़ सकता है कार्यकाल। ऐसा राज्य में पहली बार होगा, 2 आईएएस को झटका लगेगा। हिमाचल के किन्नौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर मचा घमासान। मंत्री जगत नेगी ने निगम भंडारी को पैरासूट बताया। संगठन सर्जन अभियान पर उठाए सवाल। लकवा स्पाइनल इंजरी के मरीजों को रोबोट करा रहा एक्सरसाइज। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शुरुआत, तय मानकों के अनुसार जितने चाहो उतने मूवमेंट। अब 30 नहीं 5 मिनट में साफ होगा पान का दाग। रेलवे ने शुरू किया जर्मन नैनो कोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट। इस कोटिंग की लागत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2156 रुपए गिरकर 1.40 लाख रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 6550 रुपए घटकर 2.15 लाख रुपए आ गई। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर लगी रोक, देश में ही स्टोर होगा। रिकॉर्ड टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। मैकेंजी रिपोर्ट में दावा, ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे, इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेगी। एलन मस्क के हाथ से गया ट्रिलियनियर का रिकॉर्ड, एक दिन में गवाए 11.14 लाख करोड़, लेकिन अभी भी वह काफी बड़े अंतर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट में बड़ा बदलाव, चेयरमैन पद छोड़ेंगे नोएल टाटा। नवंबर 2026 में वे 70 वर्ष के हो जाएंगे, जिसके बाद समूह की नीति के तहत उनका पद छोड़ना तय माना जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में अडानी का बड़ा दाव, कहा 2035 तक 10 GW की लक्षित क्षमता के साथ हम स्वच्छ और 24 घंटे उपलब्ध बिजली की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चीन में 7 लाख डिलीवरी वर्कर्स की जगह लेंगे रोबोट। ई कॉमर्स कंपनी जेडी कॉम के संस्थापक रिचर्ड लियू का चाइना सीईओ फोरम में बयान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। इंदौर मंडी में सोयाबीन में आया उछाल, बम्पर आवक के बावजूद मजबूत मांग से सोयाबीन के दामों में तेजी, भाव 5100 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंचे। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल, राजस्थान की बड़ी मंडियों में भारी मांग के बीच गेहूं 2600 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक। जयपुर मुहाना मंडी में सब्जियों की बहार, टमाटर और हरी मिर्च की बम्पर आवक से थोक कीमतों में भारी गिरावट, आम उपभोक्ताओं को मिली राहत। मशरूम के भाव ने रचा नया इतिहास, देश की बड़ी मंडियों में भारी किल्लत के बीच प्रीमियम मशरूम का अधिकतम भाव 25,000 प्रति क्विंटल दर्ज, मांग हुई बेकाबू। अलवर मंडी में सरसों की चमक बढ़ी, तेल मिलों की चौतरफा लिवाली से सरसों की कीमतों में आया सुधार, भाव 6,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज। सोयाबीन के बाजार में आई नई तेजी, कोटा की अनाज मंडी में मांग में सुधार के चलते सोयाबीन 25 रुपए प्रति क्विंटल तेज होकर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा। श्री गंगानगर मंडी में चने में भारी उछाल, कम स्टॉक और त्योहारी सीजन की लिवाली के कारण चने में मजबूती, भाव 6,400 प्रति क्विंटल के पार।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर अलग चेंजिंग रूम मिलेगा। परिवार भी होटल में साथ रहेगा। आईसीसी की चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी के कारण लिया फैसला। आईसीसी रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर 2 वनडे बल्लेबाज। ईशान किशन के 21 स्थान की लगाई छलांग। टेस्ट में 36 साल बाद न्यूजीलैंड का बॉलर टॉप पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। पुर्तगाल के लिए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया। उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा पाया बांग्लादेश। दोनों आज टूर्नामेंट में चौथी बार भिड़ेंगे। सेमीफाइनल के लिए इंडिया का जीतना जरूरी। आईपीएल सीजन में 87% तक सैलरी घाटा सह चुके खिलाड़ी। आईपीएल ट्रेड डीसी लौटे। ऋषभ पंत की सैलरी 12 करोड़ घटे। इससे पहले भी कई खिलाड़ियों को अपनी आईपीएल सैलरी में बड़ी गिरावट झेलनी पड़ी। मेसी के जन्मदिन पर सबसे बड़ा 85 फीट का स्टैचू 70 टन स्टील 18 महीने में तैयार हुआ। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम वेस्टइंडीज को 38 रन से हराया। कप्तान हेली मैथ्यूज के विकेट पर विवाद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में तेज बारिश, पानी भरने से गाड़ियां फंसी। यूपी में आंधी से ओले गिरे, कारें दबी। दिल्ली में आंधी बारिश, मानसून एमपी गुजरात पहुंचा। मथुरा समेत यूपी के 5 शहरों में हुई बारिश। लखनऊ में बादल छाए। आगरा में आंधी से पोल गिरा, कारें पिचकी। अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। बालाघाट, रायसेन समेत एमपी के 15 जिलों में आंधी बारिश। 48 जिलों में 52% कम पानी गिरा। अगले 2 दिन में होगी मानसून की एंट्री। बिहार में आंधी बारिश और बिजली से 11 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद। आज 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। मानसून की दस्तक, भटके हुए बादलों ने मुंबई में की आफत की बारिश। कई इलाकों में हुआ जल भराव। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 29 जून तक बारिश की बनी संभावना। 2 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। आधे छत्तीसगढ़ में पहुंचा मानसून। बाकी हिस्सों में 24 घंटे में कवर करेगा। कोटे से 65% कम वर्षा पानी। प्रयागराज में तेज बारिश। 26 जिलों में अलर्ट। पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मी, उमस बढ़ी। 3 दिन में आ सकता है मानसून। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विपक्षी नेताओं पर भड़के रामायण के लक्ष्मण। सुनील लहरी इटली से तुलना कर बोले, प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं, शर्म की बात, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बालकृष्ण की फिल्म में अनिरुद्ध का म्यूजिक धमाकेदार टैगलाइन के साथ शुरू हुई फिल्म। NBK 112 रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्रन संभालेंगे म्यूजिक की कमान। फैंस में भारी उत्साह। व्हीलचेयर पर दिखी अलका याग्निक। पद्म भूषण सम्मान के बाद सिंगर की कमजोर हालत देख परेशान हुए फैंस। रेयर हियरिंग डिसऑर्डर से जूझ रही है अलका। टॉलीवुड का नया हब बनेगा अमरावती। नंदामुरी बालकृष्ण ने अमरावती के मंदिर में किया अपनी नई फिल्म NBK 112 का भव्य लॉन्च। आंध्र प्रदेश के कई मंत्री रहे मौजूद। अजय देवगन का इमोशनल ट्रिब्यूट। दिग्गज एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की बर्थ एनिवर्सरी पर अजय ने शेयर किया अनसीन वीडियो। कहा, गर्व और प्यार के साथ कर रहा हूं याद। सामंथा की प्रेगनेंसी पर लगी मुहर। मां इंती बंगारम की सफलता के बीच सामंथा रूथ प्रभु ने खुद कंफर्म की प्रेगनेंसी। मैटरनिटी ब्रेक के बाद करेगी शानदार वापसी। सतीश शाह ने रचा इतिहास। 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले दिग्गज अभिनेता सतीश शाह की अनसुनी कहानी। एक ही शो में 56 किरदार निभाकर तीनों खान संग किया काम। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पंजाब लेक्चरर भर्ती का बड़ा ऐलान। पंजाब शिक्षा विभाग ने PGT लेक्चर की 1013 खाली पदों को भरने के लिए अधिसूचना की जारी। योग्य उम्मीदवार तुरंत करें आवेदन। चंडीगढ़ में नए शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा विभाग ने JBT, TGT और NTT के 582 पदों पर निकाली सीधी भर्ती। 31 जुलाई से पोर्टल पर शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई अंतिम तिथि। अप्रेंटिस के 4500 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की डेट अब 28 जून तक बढ़ी। परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने का मौका। एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन ब्रांच समेत 275 SSC ऑफिसर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून से होगी शुरू।
DRDO में अप्रेंटिसशिप के बाहर रक्षा अनुसंधान संगठन ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए 77 पदों पर निकाली वैकेंसी। 22 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आपके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बात करें वृषभ राशि के लोगों की, तो आज आपको शांत रणनीति से कार्यस्थल के विवादों से बचना होगा। सेवा भाव से किए गए कार्यों से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और पार्टनर के साथ धैर्य बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे। अब रुख करते हैं मिथुन राशि का। आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बुद्धि और विवेक के उत्तम उपयोग से आप विपरीत परिस्थितियों को बदल देंगे। संतान पक्ष से कोई बड़ी प्रसन्नता मिलने की उम्मीद है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है। घर परिवार में सुख और शांति का खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। माता के विशेष आशीर्वाद से आपके व्यापार और अटके हुए सरकारी कार्यों को नई गति मिलेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, नकदी की कमी रहेगी। कन्या राशि के जातकों को कल अपनी वाणी और उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अधिकारियों के साथ बहसबाजी से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। शाम के समय अचानक सामाजिक योजनाओं में बदलाव से मन थोड़ा परेशान हो सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेजन किस देश की कंपनी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।